हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके MHI 104 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चन फॉर योर जून एग्जाम 2026। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर से जितने भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं और आपका एग्जाम जून 2026 में होने वाला है। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, राइट? अब सिर्फ 1 मंथ है और जून में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स के इतने DMs आ रहे हैं कि मैम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और यहाँ पर हमारे पास कोई मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा इतने कम टाइम में हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम अच्छा स्कोर कर सके। तो उसके लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। और ये मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि इग्नू के मटेरियल आप सभी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। तो उसका मेन रीज़न यही है कि मैक्सिमम इग्नू के जो साइट है या फिर ई कैन कोर्स की जो साइट है वहाँ पर जहाँ से आप बुक को रीड आउट कर पाते हो, तो ये मैक्सिमम एग्ज़ाम के टाइम वो वेबसाइट चलती ही नहीं है। इसलिए पूरी कोशिश किया करो कि बहुत पहले ही आप ये सारी चीज़ें अपने कवर अप कर लिया करो। एंड टाइम पर ये वेबसाइट नहीं चलती या फिर आप हिस्ट्री की पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, मैराथन क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप सभी कुछ मटेरियल या क्लासेस देखना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8882196980 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आपको पहले की मैराथन मिल जाएगी। अदरवाइज अभी के लिए मैराथन देखनी है तो हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लो। उस मैराथन क्लास से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हर एक टॉपिक का आइडिया हो जाएगा किसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है? मैराथन क्लास लेनी हो, नोट्स लेने हो, कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन एंड टाइम पर अगर आप में से किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग इस पे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू DM कर सकते हैं, बाकी की अपडेट आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले चलिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मेरे चैनल पर ऑन टाइम मिलते रहे। तो आज हम बात करेंगे बाकी MHI 101, MHI 102 के मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन जून एग्जाम के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लो। तो मैं आपके साथ ना टॉपिक्स और क्वेश्चन दोनों डिस्कस करूंगी। अदरवाइज लास्ट टाइम मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करती हूँ तो आपको होगा कि मैम क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो मैम आप कहोगे मैम कौन सा यूनिट था आपने ये मेंशन नहीं करा। तो इस बार ये कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े इसलिए दोनों चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मैं आप सभी को दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी कि लास्ट टाइम आपका जो एग्जाम हुआ उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। और ऑल ओवर हमारा जो MHI 104 है, ये जो बुक है पूरे तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना के ऊपर है। इंडियन हिस्ट्री में हमारा जो प्रशासन रहा वो कैसा था एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के टाइम में, वो सब कुछ हमें इस बुक में कवर अप करना होता है, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आप लोगों ने अपना सिलेबस को चेकआउट किया होगा तो हमने उसमें क्या पाया, हमने उसमें देखा कि टोटल आपके पास कितने ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं। ब्लॉक की बात तो अलग है, हर एक ब्लॉक के अंदर जो आप देखोगे तो यहाँ पर इतने सारे यूनिट्स हैं, ठीक है? टोटल अगर हम देखें तो आपके पास इस बुक के अंदर 34 यूनिट्स हैं। अब आपको ये होगा कि मैम हमें तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारे पास 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, राइट? और उसके लिए हमें 34 यूनिट्स पढ़ना इस लास्ट मोमेंट में, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस वीडियो को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले देख रहे होंगे, 2 दिन पहले देख रहे होंगे, राइट? तो हम सिर्फ 1-2 दिन पहले भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हम सिर्फ कितने टॉपिक्स को क्या क्या कर ले वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि इस बुक के अंदर आपके पास टोटल 34 यूनिट्स है और यहाँ पर क्या है कि इस बुक में एंशिएंट भी है, मेडिएवल भी है और मॉडर्न भी है। और डेफिनेटली कि एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और आपको एक चीज़ पता ही होगा क्या, कि हमें एग्ज़ाम जब करना होगा, आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो नून टाइमिंग है, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए 40 मार्क्स लेकर के आना ही आना है। आप लोगों को कैसे भी करके 40 तो आना ही चाहिए। अगर 39 मार्क्स भी है तो भी आप फेल हो जाएंगे और दोबारा से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पूरी कोशिश करो कि 40 मार्क्स तो हमें उसके ऊपर ही लाना, तभी जाकर ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। और
हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर एक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करना, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करना, और बाकी जो एक क्वेश्चन आपका बचेगा वो आपकी चॉइस है। अगर आपका सेक्शन ए से स्ट्रांग है तो ए कर लेना, बी का सेक्शन स्ट्रांग होगा तो बी से करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन आपको राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट इन द एज ऑफ बुद्ध से पूछा है, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट सेकंड है। तो देखो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ये दोनों चैप्टर जरूर करके जाओ। पहला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्री स्टेट टू स्टेट। ठीक है, जितने भी हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स हैं, मैं आपको यूनिट मेंशन कर रही हूँ, उस यूनिट को करके चले जाना, एग्जाम वहीं से आता है और आपके चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। इसकी प्लेलिस्ट MHI 104 की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, वहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ आया कि सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आया राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट ऑफ एज ऑफ बुद्ध। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर सेकंड से आएगा तब तो यही है टेरिटोरियल स्टेट एज ऑफ बुद्ध के टाइम पर जो उसका राइज हुआ है वो बताओ, और अगर ये नहीं आया तो फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका तमिलकम से। ठीक है, तमिलकम ऑफ चीफडम, ये सेम लाइन आएगी अगर इन्होंने आपसे फर्स्ट चैप्टर से पूछा। पूरा कंप्लीटली फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ना है, उसमें से सिर्फ ये एक ही टॉपिक पढ़ना है, तमिलकम ऑफ चीफडम, जिसके अंदर हमारा चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी के बारे में हमें बताना होता है। ये आपको करना है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, दोनों नहीं आएगा, कोई एक आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपसे पूछ रहा है एनालिसिस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों चीजें बताना है सातवाहन के समय पर। तो मैंने हमेशा आपको एक बात कही है, सातवाहन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, पूरी कोशिश करो ये चारों डायनेस्टी आपको आती हूँ। ये चारों की चारों इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें से कोई भी स्किप करके जाओ। क्यों? ये चारों डायनेस्टीज जो है आपके MHI 104 के साथ साथ MHI 105 का भी टॉपिक है। ये चारों टॉपिक हमें 104 में कवर अप करते हैं। सिर्फ इसका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, अर्थव्यवस्था वाला जो हिस्सा है, वो MHI 105 में करना होता है। समझ रहे हो? अगर आपने ये चारों साम्राज्य अच्छे खासे तरीके से कर लिया अपने एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप एक नहीं 2-2 सब्जेक्ट के लिए काम आएगा आपको। ठीक है, तो पूरी कोशिश करो सातवाहन, कुषाण, मौर्यन और आपका ये गुप्ता डायनेस्टी। इस बार इन्होंने सातवाहन से पूछा है, आप कभी कभी ये सातवाहन और कुषाण दोनों का मिलाकर पूछेंगे, नहीं तो सातवाहन और मौर्यन डायनेस्टी का मिलाकर भी पूछ सकते हैं, कुषाण या गुप्ता डायनेस्टी का मिलाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको चारों डायनेस्टी की नॉलेज होगी तभी कर पाओगे, लेकिन डेफिनेटली इन डायनेस्टी से एक क्वेश्चन या 2 भी आ सकते हैं, यानी 20 से 30 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन बनता जरूर है। तो ये सातवाहन, कुषाण, मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टी पूरी कोशिश करो कि इसको करके जाओ। समझ रहे हो? अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, MHI 104 के साथ MHI 105 में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो पूरी कोशिश करो कि हम ये पढ़ कर जाए। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया और ये सातवाहन, कुषाण, मौर्यन, गुप्ता डायनेस्टी कर लिया, तो 40 मार्क्स तक हम मान के चलते हैं कि आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ब्लॉक है। ये जो दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो आपको फर्स्ट ब्लॉक में ये मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में, राजपूत, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करना। ठीक है, राजपूत का क्वेश्चन ये मैक्सिमम आप सभी से पूछते हैं। आपकी बुक के अंदर ये ब्लॉक थर्ड है। ठीक है, ब्लॉक थर्ड का ये सेकेंड यूनिट है। ब्लॉक थर्ड जब देखोगे उसका दूसरा यूनिट है एमरजेंस ऑफ राजपूत। आपके राजपूतों का उदय कैसे हुआ, इसमें टोटल 36 वंश यानी 36 क्लेन है। इनके समय का सोशल पॉलिटिकल कैसा स्ट्रक्चर रहा, कौन से रिलीजन को ये लोग फॉलो करते हैं, ये सब आपको बताना, लेकिन मैक्सिमम स्टेट फॉर्मेशन इन्होंने आपसे पूछा है। ठीक है, तो राजपूत डेफिनेटली आपको मिलता है। उसके बाद वेस्टर्न हिमालय, यहाँ पर देखो हिमालय वाला जो चैप्टर है ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है सेकंड ब्लॉक में, ये आपका ब्लॉक सेकंड है। ब्लॉक सेकंड में हिमालय वाला जो चैप्टर है, इस बार इन्होंने पश्चिम हिमालय का पूछा है।
अदरवाइज आपके पास सेंट्रल हिमालय का भी और ईस्टर्न हिमालय का है। तो देखो, अगर हिमालय वाला चैप्टर अगर आपको समझ में आता है इन तीनों में से, तो ही आप इस चैप्टर को करो, अदरवाइज स्किप कर देना, ठीक है। लेकिन हिमालय वाला चैप्टर कोई फिक्स नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन इन तीनों में से कौन सा आएगा ये भी कोई आइडिया नहीं। आप एक बार वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पढ़ के देखना, जो आपको समझ में आ रहा हो, जो भी हिमालय वाला चैप्टर इजी लग रहा हो, वेस्टर्न इजी लग रहा हो तो ये पढ़ के चले जाना, सेंट्रल इजी लग रहा हो तो वो पढ़ के चले जाना, ईस्टर्न इजी लग रहा हो तो वो पढ़ लेना, अदरवाइज स्किप कर देना, क्योंकि अब एंड टाइम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वेस्ट करें उसी चैप्टर को समझने के लिए। तो अगर नहीं समझ आ रहा है स्किप कर दो, इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर समझ में आ रहा है उसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिल्ली सल्तनत पूछा है। दिल्ली सल्तनत के समय पर भी स्टेट फॉर्मेशन, उसका नेचर कैसा, ये आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चन आपने देखे, जो कि आपने देखा कि इस सेक्शन ए में हमें एंशिएंट से क्वेश्चन मिला, अर्ली मेडिएवल से मिला और मेडिएवल से मिला, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगी, जो आपको सिर्फ उतना पढ़ के जाना है, पहले सब कुछ ध्यान से समझो। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का एमरजेंस पूछा है, जो कि आपका मेडिएवल पीरियड है, डेफिनेटली आपको मिलता ही है, आपको करना है, ठीक है, जो कि आपका ब्लॉक 3 में मिलेगा। फिर आ जाओ मुगल्स पे। मुगल्स ना ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन देखो मुगल्स पे एक बात है कि मुगल्स जो आपका क्वेश्चन है, इस बार मुगल थ्योरी ऑफ सोवर्निटी पूछा है, ठीक है। या तो ये आएगा, या तो आपकी अकबर की आइडियोलॉजी आती है, अकबर की विचारधारा क्या है वो बताओ, या तो आपके मौर्यन डायनेस्टी के समय पे प्रशासन कैसा था वो बताओ, ये आ सकता है, समझ रहे हो। ये भी नहीं आया तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आपके मौर्यन डायनेस्टी के समय पर आपके अकबर ने मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम लेकर आए थे, इसको बताओ। तो यहाँ पर मुगल से क्वेश्चन आएगा तो जरूर, लेकिन फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए सजेस्ट करूंगी कि ये मुगल्स जरूर पढ़ के जाओ। एक आपको ये ब्लॉक 7 में मिलेगा, मुगल्स वाला जो एक चैप्टर है, और एक आपको मिलेगा ब्लॉक 3 में, ठीक है। तो ये 7 और ब्लॉक 3 का मुगल वाला चैप्टर पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया कि इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन वो मुगल से हमसे पूछते हैं। उसके बाद देखो, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। अगर आप में से किसी का मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग है तो इसको कर लेना, अगर किसी का एंशिएंट मेडिएवल स्ट्रांग है तो ऊपर वाले चीजों को कर लेना, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, तो क्योंकि यहाँ से तो एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न तीनों से क्वेश्चन आएगा। आपको पूरी कोशिश करनी है, आपका जो भी सेक्शन स्ट्रांग है उसको अच्छे से पढ़ लो, तो मैक्सिमम उनके क्वेश्चन निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। तो ब्रिटिश के समय पर कॉलोनियल स्टेट कैसा था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो ब्लॉक 4 है, ठीक है, ब्लॉक 4, 5 और आपका ब्लॉक 6, ठीक है, और आपका ब्लॉक 8, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद सोशल कल्चर, देखो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। अगर हम देखें, ये वाला आपका लास्ट वाला ब्लॉक है, ब्लॉक 8, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। सोशल कल्चर चेंज, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव बताना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उत्तर पूर्व भारत का, जब ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज यहाँ पर भारत पे रूल कर रहे थे ना, तो यहाँ पर उनके सामाजिक में और संस्कृति में क्या बदलाव आया वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यूनिट 33 है ये, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है ये। उसके बाद शॉर्ट नोट है, कोई भी 2 अटेम्प्ट करो, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा, ये चेंज होता रहता है। शॉर्ट नोट है, 10 में से 10 मार्क्स का आएगा, 250 वर्ड्स का है। 250 वर्ड मतलब आपको पर क्वेश्चन 3 पेजेस में आगे पीछे करके पूरा करना है, और 20 मार्क्स वाले के लिए 500 वर्ड्स, इट मीन 5 पेजेस में आपको अपने आंसर राइटिंग को कंप्लीट करना होता है। ना उससे ज़्यादा लिखना, ना उससे कम। पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको अपनी कंप्लीटली आंसर राइटिंग, जो भी 24-25 पेजेस होते हैं, उसको फिल करना, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी पेड बैचेस वाले मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना ही नहीं है, हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इग्नू में मार्क्स ऐसे ईजिली से नहीं मिल जाते।
अगर आपने प्रॉपर तरीके से जितनी वर्ड लिमिट दी है, अगर एक क्वेश्चन आपको बोला है कि 5 पेजेस में लिखना है तो 5 में ही लिखना है, उसको 6 में 7 पेजेस में आप कई सारे एस्पिरेंट्स कर देते हैं कि ज़्यादा लिख देते हैं, कोई क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा लिखो, तो उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि कम मिलते हैं। तो जितना वर्ड लिमिट दिया है उतने में ही रहो, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इस वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए अपनी पेजेस को फिल करोगे तो आपके जो है पूरे 5 जो क्वेश्चंस हैं इजीली से इन पेजेस में कंप्लीट हो जाते हैं। समझ रहे हो? अब मैं आपको ऑल ओवर बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। एक तो आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आना चाहिए विजयनगर का चैप्टर। विजयनगर में या तो प्रशासन जो इन्होंने पूछा ये नहीं आएगा तो इसके अंदर एक नयाकर सिस्टम आता है। मेरे MHI 104 की प्लेलिस्ट चेकआउट करना, मेरे चैनल पर ये मिल जाएगा। अयागर और नयाकर सिस्टम, अयागर सिस्टम आपका 105 का भी टॉपिक है, 10 मार्क का आएगा अगर ये अयागर कभी भी आया तो। नयाकर सिस्टम ये 20 मार्क्स में आता है। तो विजयनगर अगर इन्होंने आपसे पूछा तो या तो ये प्रशासन पूछेंगे या तो नयाकर या तो अयागर सिस्टम, लेकिन मिलेगा जरूर। इस बार इन्होंने बहामनी साम्राज्य नहीं पूछा, क्या पता आपके में आ जाए, तो बहामनी भी डेफिनेटली पढ़कर जाना क्योंकि ये मुस्लिम डायनेस्टी थी, इसने भी आपके डेक्कन में रूल किया था विजयनगर के साथ, तो इसलिए आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको मौर्यन करना है, सॉरी मुगल्स करना है। मुगल्स के टॉपिक मैंने आपको मेंशन कर दिए क्या क्या करना है, वो आपको करना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर है चीफडम ऑफ तमिलकम वो करना। सेकंड चैप्टर इस बार आए तो आपके में ना भी आए, बाकी वो आपको सातवाहन, कुषाण, मौर्यंस और आपका गुप्ता डेफिनेटली आता है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया लैंड रेवेन्यू सिस्टम कर लेना कॉलोनियल पीरियड में, भूमि राजस्व व्यवस्था, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, महलवड़ी और रैयतवड़ी, ये सेम टॉपिक आपको मिल जाएगा आपके 107 में भी। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके 105 और 7 में भी है, एक बार पढ़ लोगे दोनों सब्जेक्ट्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जितने एस्पिरेंट चाहते हैं मुझे 50 to 60% लेकर आना है, वो इतना पढ़ लूँ, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं है ना, उनको मैं आपको बता दूं जो थोड़ा एक्स्ट्रा, आपका एक चैप्टर है ब्लॉक 6 में लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम, ये पढ़ लेना, ठीक है। लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम ये एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं। बाकी देखो जो पोर्चुगीज, डच, फ्रांस ये पढ़ लेना, यूरोपियन की कंपनीज आई थी ना हमारे इंडिया में, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपको काम आएगा, MHI 104 का भी टॉपिक है, इसलिए देखो फ्रांस का इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछ लिया है, तो ये जरूर करना। एक टॉपिक और ऐड ऑन कर लो, मराठा। इस बार मराठा नहीं दिया, मराठा आपके में आ सकता है जून के एग्जाम में। मराठा के समय का प्रशासन कैसा था वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक राजपूत मैंने आपको बताया था। इतने टॉपिक कर लोगे डेफिनेटली 80% तक आप इजीली से कवर कर पाओगे। इतना हमें पढ़ना जरूरी है, सारे टॉपिक्स तभी जाकर, क्योंकि आप इतना पढ़ोगे तब जाकर आप 50% तक कवर कर पाओगे, वो एस्पिरेंट जो इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो भी सेक्शन स्ट्रांग है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का, उस वाले सेक्शन को ज्यादा अच्छे से करो, समझ रहे हो। और उसके बाद बाकी के 2 पे काम करो। इतने टॉपिक जितने मैंने यहाँ पर मेंशन करे इतना तो कैसे भी करके आपको पढ़ना है, अगर 80 से 90% लेकर के आना है तो। बाकी जिसको सिर्फ पास होना है तो वो दिल्ली सल्तनत, आपके मुगल्स, विजयनगर कर लो और आपका ये कर लो, इतने से भी पास हो जाओगे अगर जिसको सिर्फ पास होना है। लेकिन जिसको 80 से 90% स्कोर लाना है, ये सारे टॉपिक नोट कर लो, डेफिनेटली एग्जाम इसी से मिलेगा। और भी आएंगे लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम और भी टॉपिक्स को पढ़ पाए, इसीलिए आपको मैं ये सारे टॉपिक्स मेंशन कर रही हूँ। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी और भी वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। MHI 5, 6, 7 सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाला है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है आप मुझसे व्हाट्सएप पे 8881969880 ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैराथन क्लास देखनी है कि किस टॉपिक में क्या क्या हम लोग को लिख सकते हैं, नोट्स लेना है,
कंप्लीट बैच लेना है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, असाइनमेंट लेना है, अगर कुछ भी चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर किसी को रिक्वायरमेंट है व्हाट्सअप कर देना, बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।